अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। भाषा का प्रयोग करा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो चयन करा है कठमुल्ले शब्द का, कैसे देखिए ये उनकी भाषा शैली है, ये उनका एजेंडा है हिंदू मुसलमान का, इसलिए जब कभी है तो अपने एजेंडे पर ही बोलते हैं, जो कि इस तरह की बातें घुमा फिरा के करते हैं। दूसरी बात है जो कठपुल्ला शब्द हमारे मुख्यमंत्री जी का है, गलत है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा है और कहा तो ये जाता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पार्लियामेंट का एक छोटा रूप है, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा गिरी है हाउस की लंबे समय से कि किसी को भी कुछ भी बोलने का जो भाषा की मर्यादा है, जो बोलने का तौर तरीका है, वो हाउस में भी लोगों का बदल गया। और हाउस को भी लोग चुनावी मैदान या चुनावी सभा समझ के बात करते हैं। मर्यादित भाषा जो है वो बोलनी बंद कर दी है। अमर्यादित भाषा है, लंबे समय से चला आ रहा है। तो अब ये बोलना हाउस के बारे में, और जहाँ तक राज्यपाल के अभिभाषण का मसला है, विरोध भी होता है, भाषण पढ़ा भी जाता है। सत्ता पक्ष जो आज है, जब कभी विरोध में था ये भी विरोध करते थे, हम भी विरोध करते हैं, लेकिन कम बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल प्रथम पहरा और अंतिम पहरा पढ़ के वापस लौट गई हो। कुछ का मानना है कि वो प्रयागराज की घटना से, वहाँ की मौतों से कुंठित हैं, दुखी हैं, और सरकार ने उस विषय पे कोई बात नहीं करी है। तो इस दुख के कारण जो है वो अभिभाषण पढ़े बगैर ही चली गई। वरना तो पिछली बार भी हमने देखा था कि A to Z उन्होंने अक्षर से पढ़ा था। तो आज कोई ना कोई मन में कुंठा थी, प्रयागराज को लेकर रही हो, दिल्ली को रह कर रही हो। जो प्रयागराज में या कुंभ में नहाने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी मौत के ऊपर सरकार कुछ नहीं करी, मुझे लगता है उससे छूट थी, इसीलिए बगैर थोड़ा भाषण पढ़े हुए वो चली गई। जिम्मेदार लोग, प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या दूसरे लोग हों, जब बात को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो कुछ भी बात करें, उनको कोई रोक ठोक तो है नहीं। मसला तो इतना था कि सिर्फ ये कहना था कि अंग्रेजी का समाजवादी पार्टियों ने विरोध किया है, आंदोलन किया है, इसकी बनाने की ट्रांसलेट करने की क्या आवश्यकता थी? इससे तो और जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनको आप ले लेते, और बहुत सारी भाषाएं उनको ले लेते। अब वो क्योंकि सरकार अपनी मानसिकता पर काम करती है, तो उसी बात को लेके उन्होंने जो कुछ कहना था वो कह गए। उसी के लिए मैंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखना चाहिए। अब जिनका जो भाषा बोलने से फायदा होता है, राजनीतिक फायदा, वही भाषा बोली जाती है, बोल रहे हैं। देखिए, जहां तक आज बजट सत्र का सवाल है, महामहिम राज्यपाल महोदया के भाषण से सत्र की शुरुआत थी, लेकिन आज महामहिम महोदया के चेहरे पे जो उदासी थी, उसको देख करके लग रहा था कि सरकार उनसे गलत भाषण पढ़वाना चाह रही है, जिसको वो पढ़ना नहीं चाह रही थी। महामहिम राज्यपाल महोदया ने इससे पहले भी जो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के हंगामे के कारण महामहिम अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ी, लेकिन इसमें सच्चाई कहीं और है। यही महामहिम पिछली बार आई थी, लगातार 1 घंटे से ज़्यादा उन्होंने अब भाषण को ये से लेके अंत तक पढ़ने का काम किया था, लेकिन आज महामहिम से जो उसमें तथ्य छिपा करके लिखा गया था, उससे वो मर्माहत थी, दुखी थी, इसलिए वो पूरा अब भाषण नहीं पढ़ी।
क्योंकि जो कुंभ का आयोजन था उसमें सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँकी थी कि हम विश्व स्तरीय व्यवस्था देने जा रहे हैं, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई जिसमें बहुतों की जान चली गई और बहुतों की जान गई, उससे हम लोग दुखी हैं। श्रद्धालुओं के साथ जो घटना घटित हुई उससे सारे लोग दुखी हैं, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि जान जाने के बाद इस तथ्य को छिपाया गया। प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त कर दिया, देश के रक्षा मंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त किया, तब कहीं जाके 17 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस इतनी जो दुखद घटना थी उन्हें 17 घंटे लग गया उसको स्वीकार करने में। हमारा ये शिकायत है कि आपने कहा दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, आप पल पल की डिजिट दे रहे हैं। कितने लोग स्नान कर लिए, इतने लोग आए, इतने लोग, आखिर इतने बड़ा हादसा हुआ जहां इतना सीसी कैमरे लगे थे, आपने एक भी फुटेज क्यों नहीं बाहर आई? और आपको 17 घंटे क्यों लग गया? बड़े पैमाने पे लोग घायल हुए, उनके परिवारीजन सब लोग परेशान थे। खोया पाया केंद्र आपका पूरी तौर पर फेल हो गया, और इसके बावजूद कहाँ का सनातन व्यवस्था है, परंपरा है कि जब लोगों की जान चली गई, इसके बावजूद आप सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल की बरसात करा रहे थे। सरकारी हेलीकॉप्टर, इसको लेकर के साधु संतों ने, खुद शंकराचार्य ने आपत्ति जाहिर की कि यदि हमें सही बात की जानकारी हो जाती तो हम उनके शोक में एक दिन का उपवास रखते, लेकिन सरकार ने इस तथ्य को छिपाया। तो असल में सरकार ने 2 तरह का कुंभ कर दिया, एक तो आस्था का कुंभ है, श्रद्धालुओं का कुंभ है, और दूसरा वीआईपी कुंभ है। तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ वीआईपीओं के इर्द गिर्द घूमती रही और आम श्रद्धालुओं को इन्होंने कोई परवाह नहीं किया, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई, जिसको लेकर के दुनिया में और देश में आज उत्तर प्रदेश की छवि खराब हुई। वही जो पुरानी परंपरा रही कि रटा रटाया झूठ का पुलिंदा, जिसको सदन में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, लेकिन राज्यपाल के पूरा भाषण न होने की वजह से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो अपने तमाम ऐसी बातों को उनसे पढ़वाना चाहती थी जिनको उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया, इसीलिए बिना भाषण को पूरा किए हुए वापस चली गई। इनका वही जो रटा रटाया भाषण है जिसको ये हमेशा ले आके प्रस्तुत करते हैं। अगर इसी तरह से अगर ये इस तरह का सदन चलेगा तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता दुखी और निराश बहुत लंबे समय से है, उसको निराशा और बढ़ेगी। आज मुख्यमंत्री द्वारा कठमुल्ले शब्द का प्रयोग करा गया, कहाँ जा रही है सदन की भाषा शैली, क्या लगता है? मैं समझता हूं कि सदन में जो लोग आते हैं हमेशा प्रयास करते हैं संसदीय भाषा बोलने का, और जिस तरह से हिंदू मुसलमान को लगातार समाज के अंदर खाई बांटने का वर्तमान सरकार प्रयास करती है, इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता। चर्चा तो होनी चाहिए रोजगार पे, चर्चा होनी चाहिए प्रदेश के चौमुखी विकास पे, चर्चा होनी चाहिए कैसे इस देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो। सबसे बड़ा जो मुद्दा आज की तारीख में है कि जो कुंभ में तमाम जाने गई उनका आज तक निर्धारण नहीं हो सका, बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, इसलिए समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए, प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए तमाम तरह की बातें। चूंकि समाजवादी पार्टी किसी भाषा के विरोधी नहीं है, केवल हम लोगों ने एक मांग किया था, पार्टी की तरफ से एक मांग गई थी कि उर्दू भी हमारी एक भाषा है और सभी भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए। अंग्रेजी के बारे में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, मैं समझता हूं कि हम लोगों ने हमेशा हिंदी भाषा को पूरे प्रदेश और देश में ये माना गया, लेकिन चूंकि इनको प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करना है, इसलिए इन्होंने इस तरह की बातें कही जो बहुत निंदनीय है। देखिए, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल का विपक्ष ने इसलिए विरोध किया कि जो पढ़ रही थी वो झूठा दस्तावेज था। आप जो महामहिम राज्यपाल का
धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, उसमें कहीं ना कहीं यथार्थ होता है, यथार्थ से हट गया था, इसलिए लोगों ने उसका विरोध किया। तो पढ़ी नहीं, उनको भी शायद कहीं ना कहीं ज्ञान हो गया होगा कि जो कुछ है वो गलत है, तो गलत होगा तो कोई कितना जबरदस्ती पढ़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़े। अब नहीं पढ़ी तो दूसरे के मत्थे पर ठीकरा फोड़ना ही कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो बात यही था, और बहुत ऐसी चीजें थी जो सुनाई भी नहीं दे रहा था, तो कई तरह की समस्याएं हुई जो नहीं हो पाया, इसलिए कोई इस पर बहुत ये ऐसी बातें नहीं थी। उनको पढ़ना चाहिए था, यदि उनको ये लगता था कि जो हम पढ़ रहे हैं, धन्यवाद राज्यपाल का, वो सही है तो पढ़ते। उनको भी अंदर से लगा होगा कि सही नहीं है इसलिए नहीं पढ़े। नेता सदन है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नेता सदन की अपनी गरिमा है। उत्तर प्रदेश का जो विधायिका है वो देश की राजनीति का कर्णधार और सूत्रधार रहा, देश की आज़ादी की लड़ाई से लगायत और देश को बनाने से लगायत उत्तर प्रदेश सदन ने बहुत अच्छा काम किया है। इसने कितने प्रधानमंत्री को दिया है, तो मैं कहूँगा कि नेता सदन में कम से कम इस सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। वो नेता सदन है, वो भारतीय जनता पार्टी का, खाली नेता बन के बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, उनको नेता सदन के रूप में बोलेंगे तो ये बातें गलत है और निंदनीय है। सदन में जब माननीय राज्यपाल महोदया जी आई, उन्होंने अपना विचार दिया, दे रही थी, पढ़ रही थी, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जानते थे कि पूरा पढ़ करके ही जाएंगे, मगर बीच में ही चली गई। इसका मतलब ये कि वो भी नाराज है इस सरकार से, जो कि इस तरह की बातें घुमा फिरा के करते हैं। दूसरी बात है, जो कठोला शब्द हमारे मुख्यमंत्री जी कहा है, गलत है। ये हिंदुस्तान हमारा है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ तो हिंदी मातृभाषा है, इसके बाद अंग्रेजी तो बाद की बात है। अब ये जो छोटी बहन उसकी ये उर्दू भाषा है, तो इस पर इनको करना चाहिए। अब कठमुल्ला बोल के इस तरह से बोल करके ये मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और सरकार जो योजनाएं लाते हैं उसका विरोध करते हैं, और उर्दू बच्चों को पढ़ा के कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। तो क्यों नहीं है, उसको कौन मना किया है? सबके बच्चे पढ़े होंगे और लोगों को पढ़ रहे हैं। तो जब गरीब के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी विद्यालय है, उसमें ये इंग्लिश का टीचर होना चाहिए, उसको बनाइए ना। वो लड़के हिंदी के अलावा उसको इंग्लिश के भी टीचर होना चाहिए, ताकि इंग्लिश भी पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, तब जाके ही होगा। उसको तो हम नहीं कहते, मगर जो हमारी भाषा है, मातृभाषा है, देश की भाषा हिंदी है, और उसके बाद उर्दू है, तो इस पर तो इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। संस्कृत है, तो इस पर न करके इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और जो करना है ये लिया करके इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इस पढ़ाई लिखाई को चौपट करना चाहते हैं। इनकी मंशा है कि जो गांव के बच्चे हैं, चाहे पिछड़ी जात हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई हो, ये सोचते हैं, इनकी मंशा है कि पढ़ेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। फीस महंगी कर दिया उन्होंने, फीस महंगी कर दिया, स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। तो इस पर कहानी कोई योजना चलाते, अगर चलाना उनको है तो ननिहाल बच्चों को वो शिक्षित करें, अंग्रेजी में करें। अगर हिंदी में पढ़े तो अंग्रेजी में करें। उस प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई सरकारी है, उस पर व्यवस्था दे, नहीं व्यवस्था दे के भेजे, अच्छी पढ़ाई करें। कौन रोका है इसको? अब उर्दू स्कूल की तो बातें नहीं चल रही थी, वो तो मुख्यमंत्री जी का अपना एजेंडा है, वो भाजपा का एजेंडा है, उस एजेंडे पर वो बोल रहे थे। हमने तो उर्दू स्कूल की बात की नहीं, हम यहाँ बात चल रही थी विधानसभा में किस भाषा में बोला जाए। तो बुंदेलखंडी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, इसका उन्होंने अनुवाद का व्यवस्था किया, और अंग्रेजी का अनुवाद किया। तो हमने कहा भाई इतना सब कर रहे हो तो आप उर्दू और संस्कृत भी कर दो, क्या नहीं करते उर्दू संस्कृत, इसकी क्यों अवहेलना करते हो? और उसी में मैंने कहा कि ये अंग्रेजी जो है यहाँ नहीं चलनी चाहिए। अंग्रेजी कौन समझेगा? यहाँ कोई बोलेगा तो उसको जो लाइव जाएगा तो कोई समझेगा गाँव में? इस भाषा की क्या जरूरत है?
अनुवाद तो गांव में जाएगा नहीं, जो गैली में बैठेगा उसके पास अनुवाद तो रहेगा नहीं। तब लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे जी, जिस तरीके का भाषा का प्रयोग करा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो चयन करा है कठमूल्य शब्द का, कैसे तो देखिए ये उनकी भाषा शैली है, ये उनका एजेंडा है हिंदू मुसलमान का, इसलिए जब कभी है तो अपने एजेंडे पर ही बोलते हैं। ठीक है, ये माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है वो इनका एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे ही रहते हैं। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान लखनऊ। एक मिनट जी सर, मैं जो उन्होंने कहा है कठमुल्ला बना, इसका प्रतिवाद करता हूँ, विरोध करता हूँ। ठीक है। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा है कि जो कठमुल्ला शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करा है, मैं उसका विरोध करता हूं।